नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाग। सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक और वरीयतम शिक्षकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है और ये वीडियो आधारित है विद्यालय मरम्मति के लिए जो 50,000 विद्यालय में पैसे गए हैं वो किस मद में खर्च होंगे। उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो उपयोगिता की विवरणी है वो कैसे बनेगी, व्यय विवरण में क्या भरा जाता है। इन सारी बातों का उल्लेख इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक करने जा रहे हैं। यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि विद्यालयों में जो 50,000 की जो राशि है वो पहुंच चुकी है। अब उसको खर्च करने के लिए ऊहापोह की स्थिति है क्योंकि नए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक विद्यालय में नियुक्त हो चुके हैं। क्योंकि उनको पता नहीं है कि यह राशि किन किन मद में खर्च किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारी बातों का उल्लेख जो इस पत्र में किया गया है, विभागीय पत्र है और हम ये सारी चीजें जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं, यह पत्र है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा सभी जो प्रधानाध्यापक है और प्रधान शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक सबको लिखा गया है, चाहे वो आपको प्राथमिक हो चाहे उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। अब उन लोगों को इस 50,000 को खर्च करने के लिए आपको कहा गया है। अब यहाँ बताया गया है कि ये जो खर्च किए जाएंगे तो बिल कैसे होंगे, किस आधार पर ये चीजें की जाएंगी। तो चलिए पहले हम कुछ चीजों को देख लेते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट पे इसमें अगर हम देखते हैं, यहाँ पे यदि विद्यालय में मतदान केंद्र है और वो मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित है तो प्राथमिकता के आधार पर पहले संदर्भित विषयों में से आवश्यक सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय आदि से संबंधित कार्य होंगे। यदि आप वहां मतदान केंद्र है तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे बिजली, पानी, शौचालय। ध्यान देने की नई व्यवस्था यानी मरम्मति के साथ साथ आपको इन सब चीजों की इंस्टॉलेशन भी करानी होगी। अगर ये नहीं है तो, अगर बिजली नहीं है तो बिजली की व्यवस्था आपको करवानी पड़ेगी। करवाने का मतलब आपको वायरिंग इत्यादि सब करानी पड़ेगी। उसके बाद आता है चौथा में, विद्यालय में प्रत्येक जो मरम्मति विपत्र में मजदूरी एवं सामग्री का स्पष्ट एवं अलग अलग उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज खरीदा जा रहा है, उसके बाद उसमें मरम्मति भी होता है तो मरम्मति जब होगा तो मजदूरी लगेगी, तो सामान की खरीद को और मजदूरी को दोनों अलग अलग आपको उल्लेख करना पड़ेगा। अब यहाँ है कि नए खरीदे गए उपकरण का जीएसटी अभिस्राव आवश्यक है। जो भी चीज नया खरीदा जाएगा उसके लिए आपको जीएसटी आपको बिल चाहिए। ध्यान रखना है कि कुछ भी नहीं चलेगा, जो भी बिल होगा वो जीएसटी वाला होगा। आगे है, सभी अभिस्रावों पर प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं स्कूल के अगले वरीयतम शिक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। अर्थात सभी अभिस्रावों पर 2 शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। ये जो भी खर्चे होंगे, जो बिल बनेंगे, जो जीएसटी बिल होंगे और उन सभी अभिस्रावों पर, सभी बिल पर 2 लोगों के सिग्नेचर होंगे, एक हेडमास्टर का और एक विद्यालय के वरीयतम शिक्षक का। अब यहां जानना यह जरूरी है कि कौन कौन से मद में ये 50,000 खर्च किए जाएंगे। आगे हम जानेंगे उपयोगिता कैसे हम देंगे। पहला, बल्ब, पंखा, ट्यूब लाइट आदि की मरम्मति, यानी ट्यूबलाइट आदि की मरम्मति, यानी बिजली की चीजों को अगर बल्ब नहीं है, पंखा नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है इत्यादि लगाया जा सकता है। उस मरम्मति की जरूरत है वो मरम्मति कराई जा सकती है। ऐसा नहीं कि निकाले अभी है, आपको ये काम भविष्य में जरूरत पड़ती रहेगी, आप इस पैसों को निकाल के कराते रहेंगे। ये 50,000 आपके विद्यालय में रहेंगे। मान लीजिए कि 50,000 रुपए हैं, अभी आपको 35,000 रुपए का काम कराना था, 35,000 निकाल लिए, शेष बचेगा 15,000। अभी जब 35,000 जो है ये जैसे आप उपयोगिता इसका जमा कीजिएगा फिर ये 35,000 आपके खाते में पहुंच जाएगा। यानी विद्यालयों में पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपको मरम्मति के लिए बहुत ज्यादा अब वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको शिक्षा समिति में पास कराइए और काम कराइए। आगे है इसमें दूसरा क्या है, शौचालय और नल की मरम्मति में खर्च किया जा सकता है 50,000। तीसरा है समरसेबल एवं पाइप ओवरहेड टैंक की मरम्मति पे इसको किया जा सकता है। खिड़की, किवाड़ एवं इसके सभी प्रकार की मरम्मति की जा सकती है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार ब्लैक बोर्ड की रंगाई और मरम्मति इसके माध्यम से की जा सकती है। बेंच डेस्क, टेबल, अलमारी आदि की मरम्मति और पेंटिंग, ध्यान रखिएगा बेंच डेस्क की पेंटिंग भी और टेबल अलमारी है उसकी पेंटिंग भी आप इसके माध्यम से करा सकते हैं। आगे है सातवां, किचन सामग्री, गैस चूल्हा आदि की मरम्मति करा सकते हैं। पूरे विद्यालय की पेंटिंग नहीं, अलमारी की, टेबल डेस्क इत्यादि की पेंटिंग आप करा सकते हैं। प्रयोगशाला अगर है तो उसकी मरम्मति करा सकते हैं। उसके बाद क्रय किए गए कंप्यूटर जिसका एएमसी नहीं हो, यानी जो भी हर चीजों की एएमसी दी जाती है, अगर एएमसी नहीं दी गई है, एनुअल मेंटेनेंस नहीं है किसी भी चीज का, तो आप उसकी मरम्मति करा सकते हैं। उसके बाद है स्कूल के छत का सभी प्रकार की मरम्मति, कि छत का सभी प्रकार की मरम्मति, किसी भी प्रकार की अगर छत में दिक्कत है तो आप मरम्मति करा सकते हैं। या तो नीचे से टूटा हुआ है, ऊपर से कहीं कोई दिक्कत है, टूटे हुए फर्श की मरम्मति, जी फर्श अगर टूटा है तो मरम्मति, पूरा फर्श आप नहीं बनवाएंगे।
टूटे हुए फर्श के लिए, मान लीजिए कहीं फर्श ही नहीं है तो आप फर्श नहीं बनवाने जाएंगे, मरम्मत ही करा सकते हैं। स्कूल के जल जमाव के निकासी संबंधित कार्य है, स्कूल के जंगल झाड़ इत्यादि की साफ सफाई। ये आपको जो 13 कार्य है, इसके माध्यम से आप इस 50,000 में ये काम आप कर सकते हैं। और अगर मरम्मती में बहुत सारे सामान खरीदने होंगे, तो जो सामान खरीदे जाएंगे उसके जीएसटी बिल लगेगा। अब आगे देखते हैं और ये कैसे चीजें काम करेगी। 7वां पॉइंट इसमें कहा गया कि उपयोगिता यानी चेक स्लिप के साथ संलग्न किया जाएगा। ठीक है, विद्यालय शिक्षा समिति जब उपयोगिता जब जमा होगा उसके साथ क्या क्या देना है ये देखिए। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के प्रस्ताव की 6%, चूंकि भी कोई भी काम आपको कराना होगा तो शिक्षा समिति में उसका प्रस्ताव लाया जाता है और उसकी आपको सहमति ली जाती है, तो उसकी 6% लगेगी। उसके बाद कार्यों के प्रारंभ एवं पूर्ण करने के उपरांत नोट कैंप से फोटो खींचकर उपयोगिता के साथ संलग्न करेंगे। कोई भी काम अगर पूर्ण हो गया है तो नोट कैंप से फोटो खींचकर आपको उपयोगिता के साथ लगाना है। उसके बाद जीएसटी अभिस्राव जो यानी इनवॉइस या बिल मूल रूप से कंडिका 4 के अनुरूप। अब कंडिका 4 के अनुरूप क्या, कौन सा कंडिका 4 है, जरा देखते हैं कौन सा कंडिका 4 है। ये कंडिका आपको 4 है, यानी कोई भी आपको अभिस्राव जो है जीएसटी आधारित होगा और उसमें दो लोगों के साइन होंगे, वरीयतम शिक्षक के और प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के। जीएसटी होगा और मजदूरी और सामग्री का अलग अलग स्पष्ट उल्लेख आपको होगा। ये है, यानी उस 4 में जो चीजें बिंदु बताई गई है उन चीजों का पालन किया जाना होगा। अब आते हैं, देखते हैं कि व्यय विवरणी और उपयोगिता विवरणी कैसे बनेगी। ये है व्यय विवरणी, यहाँ कुछ जो पत्रों के पत्रांक का यहाँ उल्लेख किया गया है और व्यय विवरणी है। व्यय विवरणी में आपको देखिए विद्यालय का नाम, आपको प्रखंड का नाम, यू डैश, और उसके बाद व्यय का विवरण। ये जो 13 चीजें हमने ऊपर देखा है उस सबका उल्लेख है। उसके बाद यूनिट, कितने यूनिट पे चीजें की गई, किस दर से की गई, कितना खर्चा हुआ, इन सब चीजों का उल्लेख आपको, उसकी संख्या यानी कितने यूनिट में चीजें काम की गई, कितनी संख्या में की गई, किस दर से की गई, कितना खर्चा उस पर आया। मान लीजिए किचन सामग्री में कौन कौन से चीजें की गई, कौन कौन से दर से की गई, उस पर कितना खर्चा आया, आपको वहां उल्लेख कर देना है। हर चीज का उल्लेख आपको यहाँ कर देना है और कितना खर्च आया इन सब चीजों पे यहाँ आपको बताना। मान लीजिए अभी इस चीज का खर्च लगा, इतना खर्चा हुआ और इस खर्च को आपको बिल, इसके लिए बिल लगाना पड़ेगा। उसके बाद मजदूरी है, मजदूरी वाला स्थिति लगे, बिल जो होगा वो जीएसटी वाला होगा। मजदूरी जो है जितना होगा वो आपको, उसके लिए भी आपको बिल लगाना पड़ेगा। बिल अगर मजदूर को पेमेंट किया है तो उसके लिए आपको उससे साइन कराना होता है। वो 1 रुपए के जो आते हैं डाकघर में मिलते हैं, उस पर उसको साइन कराया जाता है। उसके अलावा देखिए उपयोगिता विवरणी है। उपयोगिता विवरणी, अब यहाँ उपयोगिता विवरणी में क्या है, अभिस्राव पर मोड ऑफ पेमेंट, चेक, तिथि, आरटीजीएसआई, यूटीआर नंबर। अगर देखिए मोड ऑफ पेमेंट जो होगा तो उसकी चेक की संख्या अभिस्राव पर, बिल पर, जैसे पेमेंट मान लीजिए कोई इनवॉइस है तो कैसे उसको पेमेंट किया, चेक से किया है, कौन से डेट को किया, आरटीजीएस किया है, यूटीआर किया है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ चीजें अभिस्राव में कोई चीजें चली गई, बिल अगर किसी का है तो उसको चेक इत्यादि के माध्यम से हम कर देंगे, ट्रांजेक्शन कर देंगे, आरटीजीएस कर देंगे। लेकिन मजदूरी जब होगा तो वहां तो रेवेन्यू स्टैंप पे उसको करना पड़ेगा सर। वहां आपको जो जो बिल बनेगा वो बिल पे वहां वो रेवेन्यू स्टैंप होगा, वो साइन करके आप उसको दे सकते हैं। चेक के माध्यम से आप उसको पेमेंट टू मी करके इत्यादि की जाती है। उसके अलावा अभिस्राव पर पास्ट फॉर रुपये और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मुहर वहां होगा। इन अभिस्राव का मतलब इनवॉइस होता है। भंडार पंजी की 6%, यानी भंडार, मान लीजिए कोई चीज नया चीज की गई है तो भंडार पंजी लगानी पड़ेगा। भंडार पंजी में मान लीजिए कोई चीज खरीद के आया, फिर उसको विद्यालय में इशू कर दिया काम करने के लिए, उसकी 6% भी लगेगी। विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा कार्य में कार्यवाही की प्रति, विद्यालय शिक्षा समिति जो कार्रवाई होगी उसकी भी प्रति लगेगी। कार्य प्रारंभ होने और कार्य समाप्ति के उपरांत नोट कैंप से फोटो, ध्यान रखें कोई भी काम अगर प्रारंभ होता है उससे उसकी फोटोग्राफ और कार्य खत्म होने के बाद उसका फोटोग्राफ, ताकि पता चले कि काम हुआ या नहीं हुआ है। ये है उपयोगिता की विवरणी। अगर कोई उपयोगिता लगाते हैं तो इन सब चीजों का उल्लेख उस अभिस्राव पर और ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं। किस किस मद में खर्च होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, कैसे इसकी व्यय विवरणी बनती है ये बता दिया। उसके बाद उपयोगिता विवरणी में क्या क्या चीजें लगती हैं वो बता दिया। अब जो व्यय विवरणी इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ये बनता कैसे, जब सब चीजें, अब मान लीजिए कि यहाँ आपको करना पड़ेगी जो उपयोगिता विवरणी में आपको यहाँ अगर लगाया है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, जो है आप इसमें से दोनों में से सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक जो भी होंगे यहाँ मुहर मारेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, वरीयतम शिक्षक का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद सचिव विद्यालय शिक्षा समिति का होगा और यहाँ उसका मुहर होगा। आगे ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाएगा जहां वो आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ साइन करेंगे और ये आगे आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा तरीका है जिसके माध्यम से 50,000 जो खर्चे
के लिए भेजा जा रहा है विद्यालय में मरम्मती के लिए, इस प्रकार और इस मद में कर सकते हैं और आपको व्यय और उपयोगिता विवरणी इस तरीके से आप भर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं जल्दी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।